हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज मैं आप सभी से कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न डिस्कस करने वाली हूँ। समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, हमारे समाज में, हमारे देश में एक नोशन चलता है, एक प्रैक्टिस चलती है। क्या चलती है? वो ये है कि जो महिलाएं हैं वो बेचारी होती हैं, सारे अत्याचार महिलाओं के ही ऊपर होते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो महिलाओं के साथ ही गलत होता है। महिलाओं के अलावा आदमियों के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस तरीके की बातें चलती हैं, इस तरीके से माना भी जाता है। और खासकर यदि हम शादीशुदा रिश्तों की बात करें तो उसमें भी यही देखा जाता है कि ससुराल वाले महिला को पीड़ित कर रहे हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं। ऑपोजिट तो कभी हो ही नहीं सकता है। कोई पत्नी पति को परेशान करे, ऐसा तो मान ही नहीं सकते हैं। पति ही हमेशा पत्नी को परेशान करता है, ये देखा जाता है। अभी रिसेंटली कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि कि एक पति को पत्नी ने हरास किया, कैसे देखते हैं। तो कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि एक ज़माना था जब महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता था। तब कम सुनने में आता था कि हस्बैंड के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही अत्याचार किया जाता है, यही सुनने में आता था। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करें और देखें तो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ भी अत्याचार होता है। यानी कि दोनों प्रॉब्लम में आते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाएं ही प्रॉब्लम्स में आती हैं। सिर्फ पत्नियां ही नहीं, पति भी परेशान होते हैं, पति भी हिराश होते हैं। अगर घर वाले पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं तो इसके ऑपोजिट भी हो सकता है हस्बैंड के साथ में, यानी कि हस्बैंड के साथ में भी क्रूएलिटी हो सकती है। अब ये बात कोर्ट ने यहाँ पर क्यों कही है, किस वजह से कही है और किस फैसले में कही है, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। आइए हम समझते हैं। फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि कोर्ट ने ये बात क्यों कही है। आइए देखिए, मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। तो पहले ये समझ लें कि केस में हुआ क्या और कोर्ट ने ये बात क्यों कही। तो पतियों के साथ भी महिलाएं अत्याचार करती हैं, असल में इस केस में यही हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो केस है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा था। ठीक है, ये जो तलाक का केस है वो कौन से कोर्ट में चलेगा, कहाँ पर चलेगा, ये अलग अलग फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। अब ये होता है इसमें, इस तलाक के केस के चलने के दौरान पत्नी जो होती है वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट से ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तलाक का केस है वह किसी दूसरी कोर्ट में चलाया जाए, क्योंकि तलाक का केस अभी जिस कोर्ट में चल रहा है वहाँ तक आने जाने में मुझे 130 किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ता है और मुझे इस बीच कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा समय भी बर्बाद होता है, जिसकी वजह से मैं कोर्ट की प्रॉपर तरीके से हियरिंग भी नहीं अटेंड कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो डाइवोर्स का केस चल रहा है जिस कोर्ट में, वहाँ से किसी दूसरे कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए जो मेरे घर के पास में हो और मैं वहाँ पर इजीली पहुँच सकूँ और सारी जो प्रोसीडिंग है उन्हें अटेंड कर सकूँ। पत्नी ने ये याचिका यानी ये पिटीशन कोर्ट में लगा दी, डाइवोर्स का केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जब पति को पता लगा, पति ने बोला रुको, माना कि तुम महिला हो, माना कि तुम्हें ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आती है, तुम्हें 130 किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ता है, लेकिन मेरा क्या, हमारे 2 बच्चे भी हैं जिनका मैं ख्याल रखता हूँ, क्योंकि इस केस में जो बच्चों की कस्टडी है वो हस्बैंड को दी हुई है और डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो बच्चों की कस्टडी पति को मिली हुई है। तो पति बच्चों का ख्याल रखता है, बच्चों को खाना खिलाना है, बनाना है, स्कूल भेजना है, सारी कार्रवाइयाँ पति करता है। तो पति ने कहा कि तुम्हें 130 किलोमीटर आने में दिक्कत होती है और मेरे साथ 9 साल के जो 2 बच्चे हैं हमारे, मुझे इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका खाना बनाना, इनको खाना खिलाना, इनको स्कूल भेजना, इनकी पढ़ाई करवाना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो अगर आप डाइवोर्स का केस किसी और कोर्ट में शिफ्ट कर देंगे, पत्नी के लिए सहूलियत है, लेकिन मुझे कितनी दिक्कत होगी, ऐसा हस्बैंड ने कोर्ट से कहा। ठीक है, तो इस केस में हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम केस को
अदर कोर्ट में शिफ्ट करा लोगी अपने अकॉर्डिंग, तो फिर ट्रेवल करने में मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ना। मेरे लिए टाइम इम्पॉर्टेंट है, मुझे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए, कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है कि क्या होता है कि अक्सर ऐसे केस में जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केस जाते हैं, तो ये होता है कि आप महिला हो, महिला की परेशानी दुविधा को देखते हुए अक्सर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज। लेकिन इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक महिला ये एप्लीकेशन लगा रही है कि डाइवोर्स की केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो महिला को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सिर्फ ये बात को ध्यान में रखते हुए हम केस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बात कोर्ट ने इस मामले में कहा। आगे हम समझते हैं। कोर्ट ने इस केस में ये माना कि महिला को दिक्कत हो रही है, लेकिन इक्वली पति को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पति के साथ भी ज़्यादा ज्यादती हो रही है। पति को बच्चों का ख्याल रखना पड़ रहा है, साथ में ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है, सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है। आप सिर्फ महिला हैं, ये देखकर आपके हक में फैसला नहीं सुनाया जा सकता। कोर्ट ने ये माना कि एक ज़माना हुआ करता था जब महिलाओं के साथ गलत होता था, महिलाएं ही हैं जो पीड़ित होती थी। लेकिन आज के समय में शादियों में जब डिस्प्यूट होते हैं तो पत्नी के साथ साथ पति भी परेशान होता है। इनफैक्ट कोर्ट ने ये भी कहा हमें एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। आज ऐसे देखिए कि जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उनके पास सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी क्रूएलिटी के अगेंस्ट फाइल करने के लिए है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए कि पुरुषों के साथ यदि कोई क्रूएलिटी होती है तो उनके पास ऐसा कोई क्रिमिनल लॉ या ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि वो अपने लिए ले सकें। इसलिए कोर्ट ने कहा जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। आगे कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई महिलाओं के साथ साथ पति भी परेशान होते हैं और हमें जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तभी इसमें इक्वलिटी मानी जाएगी कि भाई सिर्फ पत्नियां परेशान नहीं होती, पति भी इक्वली परेशान होते हैं। तो फाइनली कोर्ट ने इस केस में कहा कि उस महिला से कि मैडम, माना कि आपको 130 किलोमीटर आने में दिक्कत होती है, सिर्फ इस बात को देखते हुए, तुम्हारी इनकन्वीनियंस को देखते हुए या तुम्हारी सुविधा को देखते हुए हम इस आधार पर आपके केस को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम्हारे पति को इससे ज़्यादा दिक्कत होगी। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, लेकिन तुम्हारे पति को अपना भी ख्याल रखना है और तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखना है। देखिए, कानून तो बायस्ड हो सकता है, महिलाओं के हक में फेवर की बात कर सकता है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर हम संविधान की बात करेंगे तो उसमें महिलाओं और पुरुषों को इक्वली माना गया है, वहाँ पर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो एक समय हुआ करता था कि हमारे देश में महिलाओं को ज़रूरत से ज़्यादा फेवर किया जाता था, हमारे देश की महिलाओं की समस्या देखी जाती थी, ये बात चेंज करने की ज़रूरत है। आप महिला हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपसे ज़्यादा पुरुष को भी प्रॉब्लम हो रही है, ये बात भी हमें कंसीडर करनी चाहिए और आगे की भी जाएगी। यहाँ पर जिस डिस्प्यूट की बात की जा रही है, यानी जिस प्रॉब्लम की बात की जा रही है, वो महिला और पुरुषों की इक्वलिटी के बारे में हो रही है कि इक्वली जितना महिलाएं परेशान होती हैं उतना पुरुष भी परेशान होते हैं। देखिए, जो शादीशुदा मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं उनमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी परेशान होते हैं। ये कहना गलत है कि सिर्फ महिलाएं ही परेशान होती हैं। तो इस चीज़ को आगे ध्यान रखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि न्यायालय ने इस केस में क्या क्लियर करने की कोशिश की है कि सिर्फ महिलाएं ही परेशान नहीं होती, पुरुष भी परेशान होते हैं। सिर्फ महिलाओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए या वो सिर्फ महिलाएं हैं इस बात का उन्हें फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। आगे अगर ऐसा होता भी है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।